हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था जर्नल एंट्री। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सीबीएसई जो कि दिल्ली 2016 में आया हुआ है। देखते हैं, बोला है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ओके, सो ए पॉइंट में क्या बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000। हर्ष को 50,000 में गुड्स बेचा, करेक्ट है, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ओहो, 20% हमें क्या करना है, लेस कर देना है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एंड 5% कैश डिस्काउंट। ओके, हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। हर्ष ने 40% क्या किया, तुरंत पेमेंट किया। कोई दिक्कत नहीं है, 40% पेमेंट किया तो 40% पेमेंट जब कर रहा होगा तभी तो बोला होगा कि भैया कुछ तो डिस्काउंट दीजिए, तो 5% कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो हम लोग इसका एंट्री कर लेंगे। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5,000। और बी में तो और बी में बोला है कि कैश रिसीव फ्रॉम राम फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। ठीक है, श्याम के बिहाफ पे राम से मिला 5,000। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल। थोड़ा सा यहाँ वर्किंग देख लो क्या बोला है कि ए पॉइंट का वर्किंग देखते हैं सबसे पहले। सोल्ड गुड्स टू हर्ष 50,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स कितना का गुड्स बेचा भैया, 50,000। कोई दिक्कत नहीं है, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%। तो 50,000 का 10%, 5 और 10,000 हो गया 20%। तो ये 40,000 का गुड्स बेचा। ठीक है, ये 40,000 का नेट गुड्स क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है। नेट सोल्ड इसको बोलते हैं, नेट, इसको बोलो नेट सोल्ड कि एक्चुअल में कितना सोल्ड हुआ है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद एक्चुअल में हमारा गुड्स 40,000 का सोल्ड हुआ है। ठीक है, अब वो 40% इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है, तो 40,000 का 40% कितना होगा, 40,000 का 40% 16,000। 40,000 का 40% 16,000, तो इमीडिएटली 16,000 पेमेंट कर रहा है। तो हमें जो कैश डिस्काउंट माइनस करना है वो इसमें से माइनस करना है। ये जो इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है उस पे हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया होगा, ये इमेजिनेशन है। और जो 60% है, यानी कि 24,000, 4 छक 24,000, तो जो 60% है 24,000, ये हमें हर्ष से क्या मिलेगा, बाद में मिलेगा पैसे। ठीक है, इसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये हमने उधार में उसको इतना का माल बेच दिया है। टोटल माल हमने 40,000 का बेचा, जिसमें 16,000 वो तो पेमेंट कर दिया कैश, तो ये 16,000 कैश में बेचना हो गया। जो बाकी 60% यानी कि 24,000 बच गया, उसको मान के चलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधार में वो बाद में पैसे देगा। ठीक है, उधार वाली चीज़ों पे कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। जब पेमेंट तुरंत मिलना होता है तब हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो 16,000 पे हमने क्या किया, 16,000 तुरंत पैसे मिले, 40%, तो 40% पे हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया होगा। इसका हमने 5%, तो 16,000 का 5% अगर कैलकुलेट करोगे तो 800। तो 800 हमने तो कैश डिस्काउंट दे दिया होगा, तो 15,200 हमें क्या हुआ होगा, कैश रिसीव हुआ होगा भैया, कैश रिसीव हुआ होगा। क्लियर है, अगर 16,000 का माल बेचा किसी को, 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, तो हमें 15,200 ही तो रिसीव हुए होंगे, 800 तो डिस्काउंट में चला गया, हमारा नुकसान हो गया है। ठीक है, तो एंट्री कैसे करेंगे, तो सिंपल सिंपल सी एंट्री है, देख लेते हैं, बहुत ईजी ईजी। तो सबसे पहले अब देखो ये 15,000 क्या हुआ है कि हमें चेक रिसीव हुआ है। तो चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चेक हमने बैंक में कब डिपॉजिट किया किया है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो चेक है वो हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा और बैंक में पैसे बढ़ गए होंगे। तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 15,200। फॉर्मेट वगैरह बना लेना अच्छे से। बैंक अकाउंट डेबिट 15,200 आ गए। ठीक है, और नुकसान हुआ कितना, 800 का। डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये भी डेबिट 800। अब सब डेबिट क्यों कर रहे हैं पता है ना, रीज़न पता करके रखना। हर्ष अकाउंट डेबिट, रीज़न पता करना। हर्ष अकाउंट डेबिट कितना, 24,000। सेल्स अकाउंट 40,000। भैया ये क्या क्या कर दिए, समझ में नहीं आया, रुको ज़रा। बिंग सोल्ड गुड्स टू हर्ष, देखो ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट 15,200, क्लियर है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, लॉसेस हुआ, लॉस हुआ ना, नुकसान हुआ। तो जितने भी नुकसान हुए डेबिट करो एज पर नॉमिनल अकाउंट। डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जितने भी नुकसान हो गया, डिस्काउंट हमने अलाउ किया तो हमें पैसा कम रिसीव हुआ हुआ है। पॉइंट ऑफ व्यू सेलर, सोचो कि तुम सेलर हो, तुमने गुड्स बेचा। ठीक है, उन्होंने 16,000 पेमेंट किया तुरंत, लेकिन हमने उस 16,000 में 5% डिस्काउंट दे दिया, तो कम ही तो पैसा दिया होगा। तो जितना डिस्काउंट दिया हमारे नुकसान हो गया, तो नुकसान को दिखाओ। तो 40,000 का टोटल बेचा था, जिसमें इस 16,000 को तो मैटर क्लियर हो गया, ये 16,000 का। अब बचा 24,000। अब 24,000 अलग से सोचो कि हमने किसी और को बेचा है, वो भी क्रेडिट में बेचा है। और किसको बेचा है, हर्ष को बेचा है
24,000 का अलग सोचो, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भैया हम सेलर हैं, 24,000 हर्ष को बेचा है क्रेडिट में, तो डेबिट द रिसीवर टू सेल, सिंपल है ना, रिसीव करेगा हर्ष क्योंकि हर्ष को बेचा है, तो हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष 16,000 को पेमेंट कर दिया तो उसका राफ साफ, बाकी बचा है 24,000 हर्ष के पास, तो हर्ष देगा कभी पैसा, ठीक है, और डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एज पर पर्सनल अकाउंट, तो हमें हर्ष को डेबिट कर दिया, ठीक है, और ये सब चीज़ें क्या हुई है, सेल हुई है गुड्स, तो हमने क्या किया, सेल कर दिया, तो टू सेल्स अकाउंट लो जी, और सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों है, क्योंकि सेल हुआ तो हमारा इनकम हुआ, और सारे इनकम एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या किया जाता है, क्रेडिट किए जाते हैं, करेक्ट है, तो क्रेडिट हो गया। अब बी में क्या बोला है देखो, कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5,000, भैया कैश रिसीव हुआ है राम से, लेकिन श्याम के कहने पे, श्याम के बिहाफ पे मतलब श्याम के कहने पे 5,000, तो बात क्लियर है, देखो हमें श्याम से लेना था, हमें श्याम से पैसे लेना था, चाहे वो पैसा हमसे ले गया हो पहले या फिर हमने सामान बेचा हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, तो हमें श्याम से लेना था पैसा, लेकिन श्याम क्या, लेकिन श्याम का दोस्त एक बहुत ही अच्छा है, राम है, श्याम के पास पैसे नहीं है, तो राम बोला कि भैया श्याम टेंशन मत लो, मैं आपको उधार में नहीं देख सकता हूँ, मैं आपके बदले पेमेंट कर देता हूँ, मैं आपके बदले पेमेंट कर देता हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो हमें थोड़ी मतलब है कि पैसा कौन दे रहा है, अगर श्याम के नाम का पैसा श्याम से लेना था, श्याम के नाम का पैसा हमें मिल जाए तो भैया हम मान लेंगे कि श्याम दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कोई भी दे हमें मतलब नहीं है, श्याम आपको देने वाला था, ठीक है, तो हम श्याम की तरफ से लाए हैं, लो पैसा, तो ठीक है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 5,000, कोई भी दे, श्याम का नाम का है तो हम मान लेंगे कि वो श्याम दिया है, तो टू श्याम अकाउंट, श्याम का अकाउंट आप सब क्लियर करो, श्याम अकाउंट 5,000, ठीक है, श्याम से पैसे मिल गए हम मान लेंगे, ठीक है, राम ने दिया है, भले ही राम ने दिया है लेकिन वो श्याम के बिहाफ पे दिया है, श्याम के कहने पे दिया है, तो हम मान लेंगे कि श्याम ने दिया है, ओके, तो बिंग कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, ऐसे लिख दो, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, श्याम के बिहाफ पे राम से कैश रिसीव हुआ है, तो एक्चुअली श्याम से ही तो रिसीव हुआ है, श्याम का पैसा ही तो यहाँ पे कटा है, करेक्ट है, तो इस टाइप से एंट्री करनी है, बहुत ही सिंपल है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।